साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, किसी भी सभ्यता की, परंपरा की, विकास की बुनियाद जो होती है वो है शिक्षा, वो है स्कूल, वो है पाठशाला, वो है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं। और वहाँ जो उसकी बुनियाद होती है वो होते हैं शिक्षक। और अपने झारखंड में कई सरकारें आई और गई, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि यह मौलिक अधिकार है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन शिक्षक हो तब ना। स्कूल की स्थिति कैसी है वो आप देख रहे हैं। कई जगह जो है भवन जर्जर है, पानी टपकता है और कहीं तो शिक्षक ही नहीं। आपने एक वीडियो देखा होगा कि ऐसे 8,000 स्कूल हैं, एक एक शिक्षक के बलबूते चल रहे हैं। अब इसीलिए एक योजना, परियोजन है, जेटेट कहा जाता है, झारखंड शिक्षक पात्रता प्रतियोगिता होती है। वो अब तक जो है झारखंड गठन के बाद सिर्फ 2 बार, जब तीसरी बार होने जा रही है तो कोई ना कोई अड़ंगा सामने आ जा रहा है। अब फिर देखिए अड़ंगा आ गया। अब इसके लिए हम लोग दोस्तों चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ है पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। वो आपको डिटेल्स जानकारी देंगे और बताएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ऐसा रहा तो फिर शिक्षा हम बच्चों को अपने कैसे दे पाएंगे, जो कि कल के कर्णधार हैं, भविष्य है हमारे बच्चे। जी शैलेंद्र जी, बताएं आप। देखिए, जैसा आपने कहा, जो जेटेट को लेकर अब नया विवाद कह लीजिए या नया अपडेट क्या है, तो जेटेट जो तीसरी बार 2024 में होनी थी, उसके लिए विज्ञापन निकाले गए थे लगभग अब से 11 महीने पहले। 23 जुलाई से उसका फॉर्म फिलअप किया गया था और लगभग 3.5 लाख बच्चों ने जेटेट के लिए अपना आवेदन जमा किया था। और उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं जो हर परीक्षार्थी से 2 श्रेणी में जेटेट का आयोजन होना था, एक प्राइमरी और एक 6 से 8 वर्ग के बच्चों में। तो दोनों श्रेणियों में यदि जो भी अभ्यर्थियों को उसमें शामिल होना था तो 1300 रुपये दोनों श्रेणियों के लिए लिए गए थे। तो पैसे लंबे चौड़े लिए गए, आप कह सकते हैं जो करोड़ों की मतलब में है वो पैसे, जो 3.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। तो अब बातें आ रही है, जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जेटेट 2024 के आयोजन को रद्द कर दिया। यानी बड़ी खबर ये है, जो जेटेट 2024 की जो परीक्षा है वो अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या कारण है? कोई कारण इसका नहीं बताया गया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना भर कहा है, जो जिन अभ्यर्थियों ने जेटेट 2024 के लिए आवेदन दिया था, वह पुनः जब इसका विज्ञापन निकलेगा नई नियमावली 2025 के, जेटेट 2025 के तहत, तो वह उसमें आवेदन कर सकेंगे। उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सिर्फ ये एक लाइन की। लेकिन क्यों रद्द हुई ये अब तक स्पष्ट नहीं है। देखिए, इस मामले को लेकर लंबा विवाद चला है जेटेट 2024 के आयोजन को लेकर के, क्योंकि शुरू से ही यह विवादों में रही है। क्योंकि उसका जो सिलेबस निर्धारित किया गया था वो बिल्कुल आप कह सकते हैं जो उसको लेकर के लोगों में काफ़ी रोष था। और यही वजह है जो वो लगातार उसका आयोजन जो था, पहले अक्टूबर में परीक्षा होने की बात कही, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में, उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया और अभी भी वो झारखंड हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। लेकिन इस बीच में अब सरकार ने निर्णय ले लिया गया है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है, जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उन्होंने भी अपनी सहमति इस पर जता दी है जो जेटेट 2024 के आयोजन को रद्द कर दिया जाए और जेटेट 2025 के तहत नए सिरे से अब विज्ञापन निकाला जाएगा और उसके आधार पर फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। ये मामला तो नहीं आ रहा हो जो भाषा वाला था बीच में? देखिए, अभी तो ये उससे अलग मामला है, 2024 में से अलग है ये 2025 का मामला। क्योंकि इस बार जो मामला आया था वो भाषा को लेकर के था, जो हर जिले में स्थानीय भाषा अलग हो, जनजातीय भाषाओं की श्रेणी, 2 अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई थी।
तो कई जिले ऐसे थे जहां पे तो वो भी वैसी जेटेट भाषाओं का ही का था ना होता। मामला। निश्चित रूप से वो जेटेट नियमावली, नई नियमावली का था। पिछली अच्छा। बार था जो सिलेबस, उसमें मतलब कह सकते हैं जो सिलेबस को लेकर के विवाद था, लेकिन इस बार नियमावली को लेकर के विवाद है। अच्छा। और उसको वो कह सकते हैं, जो विभाग का ये कहना है, जो जेटेट 2025 का जो मामला है वो हम लोग शुरुआती दौर में है, प्रारूप अभी तैयार हुआ है और उस पर हर जिले से सहमति और सहमति मांगी गई है, सुझाव मांगे गए। इसके अलावा विभाग ने 4-5 अन्य जो मुख्य एजेंसी है, चाहे झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या JSERT है, या दूसरे अन्य जो हैं, उनसे ये मांगा गया है सुझाव, जो आप इस मामले, खासकर भाषा के मामले को लेकर के सुझाव दीजिए। देखिए, अभी इसी मामले को लेकर के कई राजनीतिक दलों ने, बीजेपी से लेकर कांग्रेस और JMM तक के लोगों ने, विधायकों ने उनके चीज़ों, सरकार की इस नई नियमावली को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई है और मुख्यमंत्री से सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है। यही वजह है जो 2025 जेटेट वाला जो नियमावली है वो अब तक पूर्ण नहीं हो पाया। तो अब जब विभाग कह रहा है जो पिछली नियुक्ति या पिछली प्रक्रिया जो है हमने रद्द कर दी है और अब जो नई जो नियुक्ति हो प्रक्रिया शुरू होगी या जेटेट का आयोजन का जो काम शुरू होगा वो जल्द ही होगा, और उसमें वो सभी जो पुराने 3.5 लाख बच्चे हैं, यदि वो चाहें तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं और उनको निःशुल्क रहेगा, उसमें उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ये ऐसा कब तक चलेगा शैलेंद्र जी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जो ये कैसा कब तक चलेगा, क्योंकि जी। ये ऐसा मामला हो गया है जिसमें चीजें उलझ के रह गई हैं। जी। अभ्यर्थियों के लिए यह तय कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। कि वो झारखंड में इन चीजों के भरोसे रहें या ना रहें, क्योंकि पिछली बार 1 साल, क्योंकि अब जैसा आपने भी कहा, जो झारखंड में पिछले 24-25 सालों में सिर्फ 2 बार आयोजन होता शिक्षक पात्रता परीक्षा की, और वो भी मतलब कि ऐसे विवादों में रह के हुई है जिससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी 2 बार आयोजन होना और तीसरी बार जब आयोजन प्रक्रिया शुरू होती है और उसका विवादों में घिर जाना, जबकि हर साल आप समझ सकते हैं जो हजारों की संख्या में बच्चे अलग यानी अलग कि सरकार इतनी लापरवाह है, कोई भी सरकार आए, बताइए 25 साल हो गए, ये हम किसको धोखा दे रहे? जनता को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, झारखंड को दे रहे हैं, यहाँ के युवाओं को दे रहे हैं, युवाओं को धोखा दे रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, बच्चों के साथ भी ना, बच्चों के साथ, जो बच्चे शिक्षक के भरोसे सरकारी स्कूलों में जाना चाहते हैं, जाते भी हैं, और वहां पर जैसा आपने पिछला वीडियो भी किया उसमें कहा जो 8,000 स्कूल, अब समझ लीजिए यदि आप 40-50 के भरोसे भी यदि रखे हैं तो 4 से 5 लाख बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं। झारखंड की यदि ये प्राइमरी स्कूलों की हालत, ये जब बुनियादी इतनी कमज़ोर होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि वो बेहतर नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, और यही वजह है जो वो रिजल्ट भी उनका बेहतर नहीं होगा, वो ड्रॉप आउट के भी शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों की अनदेखी निश्चित रूप से सरकार के साथ साथ तमाम, क्योंकि देखिए 25 सालों में लगभग हर दलों ने जो भी झारखंड में, चाहे वो JMM हो, कांग्रेस हो, BJP हो, RJD हो या दूसरे छोटे दल भी हो, वो तमाम दल सरकार में रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकते। तो अच्छा, एक और सवाल शैलेंद्र जी कि इसको लेकर सड़क पर उतर कर कोई भी पार्टियां जो हैं कोई आंदोलन करती दिखती नहीं है, प्रदर्शन वगैरह। नई नवेली पार्टी है ये, लेकिन वो तो दिखती है कभी कभार, और बड़ी पार्टियां नहीं दिखती। जिम्मेदारी तो सभी की है ना। इसीलिए वही ना, ये जिस तरीके से ये मामला है और इसको लेकर के कभी सरकार एक स्पष्ट, मतलब कहते हैं जो नीति के साथ या आप बिना विवादों में गए चीज़ों के आप नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से, मतलब आप कहते हैं ना, यदि सब एक हमाम में सभी नंगे वाली स्थिति है तो फिर वो कौन किसके ऊपर उंगली उठाए? बिल्कुल सही बात, सभी लोगों ने। देखिए, एक जो महत्वपूर्ण मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, जो जिस तरह से अभी जेटेट 2024 को रद्द किया गया विज्ञापन को, तो एक बड़ा सवाल ये है जो आखिर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह कैसे तय करेगा जो कौन सा अभ्यर्थी ने आवेदन दिया है और कैसे नहीं दिया, क्योंकि इसको लेकर के उन्होंने अब तक यह जानकारी सार्वजनिक नहीं आई है जो उनको कोई एक रिसीविंग नंबर दिया गया है क्या, आखिर अभ्यर्थी की पहचान कैसे होगी? यदि मान लीजिए आपने आवेदन दिया है लेकिन आपके आवेदन पे कोई एक रिस्पांस आपको नहीं मिला है, तो आखिर आप किसके आधार पर आप दावा करेंगे जो मैंने 2024 में भी आवेदन दिया था और मुझे
जो परीक्षा शुल्क से छूट मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति। और देखिएगा, ये इस मामले को लेकर के निश्चित रूप से एक बड़ा विवाद खड़ा होगा, क्योंकि मामला आप 3.5 लाख बच्चों में यदि आप 1300 रुपये के हिसाब से कर लें तो ये लगभग 40-50 करोड़ से ऊपर का मामला बनेगा। और यदि ये मामला नहीं सुलझा तो निश्चित रूप से इस बार फिर सड़कों पे लोग आएंगे, फिर सड़कों पे पार्टियां आने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी ने कि हमाम में सब नंगे हैं। अब बताइए, बच्चों से इतने करोड़ों रुपए ले लिए गए, क्या सरकार उसे वापस करेगी? और उसके बाद किसके साथ मजाक हो रहा है? ये राजनीतिक दल जो हर सरकार में तो शामिल रहते ही हैं, इस सरकार में भी कई दल शामिल हैं। जो पिछली सरकार थी एनडीए, उसमें भी शामिल थे रघुवर दास वाली। और ये मामला आज का है नहीं, अभी का कैंसिल हुआ, लेकिन जेटेट क्यों नहीं हो पाता? सवाल ये है ना, शिक्षक की बहाली क्यों नहीं हो पाती? किनके साथ खिलवाड़ कर रहे? जनता के साथ, खुद के साथ, या झारखंड के साथ? और झारखंड दोस्तों हमेशा बताता हूं, बहुत आसानी से नहीं मिला, बहुत कुर्बानियों और बलिदानों के बाद मिला है। चलिए साथियों, सवाल आपके हवाले छोड़ता हूं। जनता ही ये सब कुछ अब निर्णय ले। जनता जब तक दबाव नहीं बनाएगी सरकार पर, सड़कों पर नहीं आएगी जनता, जब तक जो है सिस्टम नहीं सुधरने वाला। सवाल सिर्फ सरकार का भी नहीं, सिस्टम का ही है। सिस्टम सड़ांध पैदा होने लगी है अब सिस्टम में, सिस्टम की गड़बड़ी, जिसमें अधिकारी शामिल होते हैं। अधिकारियों की क्या लापरवाही हो रही है आप देख रहे हैं, लगातार हम लोग सवाल उठाते रहते हैं। चलिए साथियों, हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए, सहयात्री हो जाइए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। आपका मुद्दा है, आपका सवाल, और आपके आसपास भी कोई ऐसे सवाल हो, मुद्दा हो, जन मुद्दा हो, तो आप हमें जरूर सूचित किया करें, कमेंट में ही लिख दिया करें, फोन नंबर दे दिया करें, हम लोग आपसे संपर्क कर लिया करेंगे। चलिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।